कंक्रीट तकनीक। तो कंक्रीट तकनीक में आज हम बात करने जा रहे हैं कंक्रीट के गुणवत्ता नियंत्रण की अवधारणा। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण की अवधारणा जो आपकी कंक्रीट की, यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंक्रीट की गुणवत्ता नियंत्रण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस विषय में हम जानना चाहते हैं, किस चीज को हमें समझना चाहिए कि गुणवत्ता नियंत्रण का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। ठीक है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं जब भी, तो कंक्रीट जो आपका है वो कई प्रकार की जो है मिलावों से एवं अन्य इंग्रेडिएंट से, संगठनों से मिलकर बना होता है। कई प्रकार के संगठनों का उपयोग करते हैं कंक्रीट के। तो जो कंक्रीट बनती है उसके मटेरियल, उसकी विधि, बनाने की विधि और बनाने वाला इन सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी गुणवत्ता को क्या हो, नियंत्रित किया जाए। हर तरीके से जो है कंक्रीट की गुणवत्ता को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। जो एक प्रोसेस है इसके निर्माण का, उसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इस क्वालिटी को कंट्रोल कर ले जाते हैं, जो नियत ग्रेड का कंक्रीट है अगर आप उसको मेंटेन कर ले जाते हैं, वो ग्रेड उसको मेंटेन करते हैं और उसकी वो क्वालिटी जो हम अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो क्वालिटी अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो परफॉर्मेंस होगा कंक्रीट का जमने के पश्चात वो आपको जो है सामान्य कंक्रीट से अधिक देखने को मिलेगा। जो आपकी अपेक्षा है उससे अधिक बेहतर जो है देखने को मिल सकता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण जो अवधारणा है आपकी, तो उसमें गुण की बात करेंगे हम, किसके, कंक्रीट के गुण की नियंत्रण की बात करेंगे यहाँ पर कि कंक्रीट के गुणों को कैसे हम नियंत्रित करेंगे। तो जो भी प्रोसेस है कंक्रीट के निर्माण का और उसको जो बनाने वाला शख्स है, उस कंक्रीट को निर्माण का जो तैयारी की जा रही है, कंक्रीट को बनाया जा रहा है, उस कंक्रीट के प्रिपरेशन की क्रियाविधि और प्रिपेयर करने वाला शख्स दोनों जिम्मेदार होगा उसकी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। तो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि कंक्रीट की गुणवत्ता कैसे जो है, कंक्रीट की गुणवत्ता किस चीज पर डिपेंड करती है, हम किस चीज की अवधारणा लेकर चलते हैं कंक्रीट के विषय में। अगर हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कंक्रीट की 3 चीजों पर हम विशेष ध्यान देंगे अगर गुणवत्ता की बात करते हैं। तो टिकाऊपन, सामर्थ्य, ये मेनली 2 चीजें हैं। इसके अलावा आपकी स्वीकार्यता आ जाएगी, स्वीकार्यता, सुंदरता, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, ठीक है, एवं कार्यशीलता। कार्यशीलता, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर है जिसपे हम कंक्रीट की गुणवत्ता की नियंत्रण की अवधारणा जब बात करेंगे तो ये सारे फैक्टर निकल के हमारे सामने आते हैं कंक्रीट के। टिकाऊपन, सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य से करते हैं, स्वीकार्यता, सुंदरता, प्रदर्शन एवं कार्यशीलता, ये सारे जो है अलग अलग फैक्टर हैं जिनको हमें चाहिए अगर हम कंक्रीट की गुणवत्ता की नियंत्रण की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं। ये सारे फैक्टर के विषय में हमें विचार करना चाहिए कि ये चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए अगर हम गुणवत्ता नियंत्रण के विषय में सोचते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेष गुण होते हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। जनरली हम कंक्रीट को जब भी गुणवत्ता की बात करते हैं तो कंक्रीट की गुणवत्ता के विषय में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य ज्यादा होना चाहिए, अधिक टिकाऊ होना चाहिए, सुंदरता और बिल्डिंग का जो निर्माण के प्रदर्शन है उसका जो है वो परफॉर्मेंस बिल्डिंग का अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब भी हम कंक्रीट की गुणवत्ता नियंत्रण का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें विशेष ध्यान देना होगा, जैसे पारगम्यता एवं अग्निरोधी, ये 2 अन्य ऐसे फैक्टर और आ जाते हैं हमारे सामने जिनको हमें विशेष ध्यान देना होगा, जिसको उस बिल्डिंग के निर्माण के पश्चात उसके अतिरिक्त इसे कह सकते हैं। ये 2 गुण अवश्य होने चाहिए आपके जो कंक्रीट है, आप गुणवत्ता नियंत्रण की अगर अवधारणा के विषय में या कॉन्सेप्ट रखते हैं तो कॉन्सेप्ट में क्या शामिल होना चाहिए आपका, पारगम्यता और अग्निरोधकता, ये 2 चीजें और भी होनी चाहिए जिसमें फायर रेजिस्टेंस और परमेबिलिटी, ये 2 फैक्टर आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है हमें कंट्रोल करने होंगे, हमें जनरेट करने होंगे जब भी हम गुणवत्ता नियंत्रण का प्रयास करते हैं। कंक्रीट की गुणवत्ता नियंत्रण जो क्रियाविधि है गुणवत्ता नियंत्रण करने की, उस क्रियाविधि में ये सारे फैक्टर टिकाऊपन, सामर्थ्य, स्वीकार्यता, सुंदरता, प्रदर्शन, कार्यशीलता, पारगम्यता एवं अग्निरोधकता, ये सारे फैक्टर जो है आपके सामने आपको प्राप्त होने चाहिए अगर आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो
अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट की गुणवत्ता, हमारा ये पॉइंट है यहाँ पर निकल के आया। अगर हम अवधारणा को अगर समझ चुके हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंक्रीट की जो गुणवत्ता है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसके फैक्टर देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है जो कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। सबसे पहला आपका होगा व्यक्तिगत। नंबर 2 आपका होगा सामग्री। तीसरे नंबर पर होगा आपका मिलावट। चौथे नंबर पर होगा आपका पानी। और लास्ट में आपका होगा संयंत्र। ठीक है, तो ये सारे जो है अलग अलग फैक्टर हैं जो मुख्य कारक हैं जो किसी भी कंक्रीट की गुणवत्ता को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। यहाँ पर हम 5 ऐसे पॉइंट लिखे हैं हमने जो कंक्रीट की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। पहला आपका व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत। दूसरा है आपका सामग्री। तीसरा है आपका मिलावट। ठीक है, चौथा है आपका पानी और पांचवा है आपका संयंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं सामग्री में ही आपका मिलावा आ जाएगा। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तीसरा हो जाएगा आपका पानी। नंबर 4 होगा आपका संयंत्र। तो 5 कुल मिला के 4 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिगत, ठीक है, दूसरा है आपका सामग्री, तीसरा पानी और चौथा है संयंत्र। तो यहाँ पर हम हर एक के बारे में जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझने के प्रयास करेंगे किस तरह से जो है कंक्रीट की गुणवत्ता को ये सारे कारक जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारक जो आपका है यहाँ पर हम लिख देते हैं कारक। कारक में पहला आपका जो है वो है आपका व्यक्तिगत। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो व्यक्ति से संबंधित हो आपका जो है वह कारक जो व्यक्ति से संबंधित हो और सीधे जो है आपकी कंक्रीट की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हो, वह व्यक्तिगत कारक होगा कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए। तो व्यक्तिगत कारण क्या है कि जब भी हम कोई कंक्रीट बनाते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी 20 ग्रेड का कोई कंक्रीट बनाते हैं, तो वहां पर हमें अगर उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का अगर हमें कंक्रीट प्राप्त करना हो, हमारा मकसद क्या होगा, हाई ग्रेड का अगर कंक्रीट आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है, या इसे कह सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाले, अगर आप उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति उस कंक्रीट के पूरे निर्माण प्रक्रिया की देखरेख करता हो और उस प्रक्रिया में वो शामिल हो, तो वो जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं जो है एक मुख्य कारक होगा उस कंक्रीट के उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट की प्राप्ति के लिए या निर्माण के लिए। जब भी हम कोई उच्च गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा कि जो उस कंक्रीट को तैयार करने वाला व्यक्ति हो वो क्या हो, अनुभवी होना चाहिए, जानकार होना चाहिए और उस विधा से वो क्या हो, संबंधित होना चाहिए, पूर्ण रूप से वो क्या हो, प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभव का क्या कर सके,
उसमें योगदान दे सके, अपने अनुभव को जो है उस कंक्रीट के उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट के निर्माण में उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत क्या हो सकता है आपका अनुभव, आपका क्या हो सकता है अनुभव, एक्सपीरियंस, जो उस कंक्रीट के उच्च गुणवत्ता के लिए कहीं ना कहीं सीधा तौर पर जिम्मेदार। यानी कि अगर जो व्यक्तिगत कारण है, उस व्यक्तिगत कारण में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा आपका अनुभव। उस व्यक्ति का जो उस कंक्रीट के निर्माण का पूरा जिम्मेदार है, कंक्रीट को तैयार करने में उसको पूरा लगाया गया है उस कंक्रीट को, तो अगर उसके पास पर्याप्त अनुभव है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो उस अनुभव के द्वारा उस उच्च ग्रेड की कंक्रीट को, हाई ग्रेड की कंक्रीट के निर्माण में वो जो है उसके लिए आसान होगा वो चीज प्राप्त करना और बनाना जो है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कंक्रीट जो है कोई एक व्यक्ति जो ऑब्जर्वर है, जो मेन व्यक्ति है, उसी की वजह से ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कंक्रीट बनाने वाला है प्रत्येक व्यक्ति का, यह एक तरह से कह सकते हैं कि ये टीम वर्क है। कंक्रीट जो निर्माण है वो आपका एक प्रकार से टीम वर्क है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक रूप से बराबर जो योगदान माना जाता है कंक्रीट के निर्माण में, चाहे वो मिलावट, चाहे वो मिक्सिंग की बात हो, चाहे उसकी बैचिंग की बात हो, चाहे उसके बिछाने की बात हो, चाहे कुटाई में, प्रत्येक व्यक्ति का एक समान रूप से कहीं ना कहीं योगदान होगा और उसके अनुभव का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर वो अनुभव होगा तो निश्चित तौर पर हमें उच्च गुणवत्तापूर्ण जो है कंक्रीट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारण यही है आपका कारक कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता के लिए कि वो जो व्यक्ति है जो संबंधित कंक्रीट के विषय में उसको नॉलेज होना चाहिए, उस मानक में उसको जो है, जिस मानक में हम कंक्रीट को तैयार कर रहे हैं उस मानक के विषय में उसको जो है जो भी विशिष्टियों का वो प्रयोग कर रहा है, विशिष्टियों के बारे में उसे विशेष जानकारी है, कंक्रीट से संबंधित जो भी विशिष्टियां हैं उसके विषय में उसको पूर्ण जानकारी हो, उसके पास अनुभव हो और उस अनुभव के प्रयोग के द्वारा ही हम उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका सामग्री। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो सामग्री यूज करने आ रहे हैं उस कंक्रीट के निर्माण में, अगर आप उच्च गुणवत्ता वाली, हाई क्वालिटी या हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, उच्च क्वालिटी वाली, हाई क्वालिटी वाली कंक्रीट प्राप्त करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रेड की कंक्रीट के लिए, तो अगर उसकी क्वालिटी अधिकतम चाहते हैं, गुण को अधिकतम चाहते हैं, तो गुण मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जो पर्टिकुलर ग्रेड के कंक्रीट की निर्माण के लिए जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, सामग्री क्या होगा कंक्रीट के लिए, हमने शुरू से यह बात बताया है, सामग्री में आपका क्या क्या फैक्टर आएगा, सीमेंट आएगा, उसके बाद आएगा आपका मिलावा, उसके बाद आएगा आपका क्या पानी। ठीक है, तो ये सारे जो है अलग अलग तीन अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, संगठक हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर कंक्रीट के निर्माण में। ठीक है, जब भी हम कंक्रीट को बनाते हैं तो उसमें मुख्यतः शुरू से ही हमने बताया कि सीमेंट, मिलावा और पानी, ये तीन संगठन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम एक उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सामग्री आप जब यूज करेंगे कंक्रीट के निर्माण के लिए, अगर गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट आपको बनाना है तो ये आपकी मुख्य सामग्री क्या होगा, सीमेंट होगा, मिलावा होगा, पानी होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का एट साइट, ऑन साइट, जो साइट है आपका, उसी साइट पर जो है आपको स्थल परीक्षण करके देख लेना है। जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है उन सामग्री को देखकर अगर आप समझ सके, अगर आपके पास नॉलेज है तो निश्चित तौर पर उसका प्रयोग करके आप आसानी से उस सामग्री के विशेष गुणधर्म को आप जो है देखकर पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सारे गुण उसमें है कि नहीं जो उस क्वालिटी को वो मेंटेन कर पाए, वो सामग्री उस लायक है कि नहीं जो उस पर्टिकुलर ग्रेड कंक्रीट के लिए उस गुण को उसको डेवलप कर पाए या उसको हमें प्रदान कर पाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामग्री की। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट के विषय में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो हमारे पीछे के लेक्चर है वहां पर हम सीमेंट के बारे में जो है पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो वहां पर हम बात करते हैं सीमेंट का स्थल परीक्षण। यहाँ पर हम सीमेंट के स्थल परीक्षण की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला फैक्टर आपका क्या है, जो आपका सीमेंट, पहला फैक्टर होगा आपका
हरे ग्रे कलर का, ठीक है, हरे ग्रे रंग का एवं हरे ग्रे रंग का एवं ढेला रहित, ये पहला पॉइंट है, होना चाहिए। जहां पर हम कंक्रीट का निर्माण करने जा रहे हैं वहां पर हम अगर सामग्री में अगर सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं तो सीमेंट है। सीमेंट का मसल परिचय जब भी करेंगे तो सबसे बेसिक है आपका जो सीमेंट का रंग वो कैसा होता है आपका हरे ग्रे रंग का होना चाहिए एवं वो ढेला रहित, उसमें किसी भी तरह का जो है ढेले का निर्माण नहीं होना चाहिए। वो कभी-कभी जो है नमी के संपर्क में आने से तो उसमें ढेले का निर्माण हो जाता है, वो चीज में नहीं होनी चाहिए, यानी वो सीमेंट आपका 75 सही है। इसके अलावा कौन सा असल परीक्षण होता है आपका सीमेंट के बोरे में हाथ रखने पर, हाथ डालने पर ठंड का अनुभव होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि सीमेंट का जो बोरा है आपका, अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत ठंड का अनुभव एहसास होगा, ठीक है। नंबर 3 है आपका हाथ से जब आप रगड़ेंगे उसको तो चिकनापन, चिकनेपन का अनुभव होना चाहिए। नंबर 4 है आपका पानी में डालने पर क्या तैरना चाहिए। नंबर 5 है आपका लास्ट तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम सामग्री की बात कर रहे हैं तो सीमेंट के 5 ऐसे स्तर परीक्षण हैं जिनको हम जिनके अनुभव से हम आसानी से जान सकते हैं कि सीमेंट जो है आपके उस पर्टिकुलर मानक में जो सामग्री यूज कर रहे हैं वो उस गुणवत्ता को प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा या किस तरह से उसके प्रभावित करेगा गुणवत्ता। तो सबसे पहला आपका सीमेंट जो होना चाहिए वो आपका हरे ग्रे रंग का एवं ढेला रहित होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का ढेला नहीं होना चाहिए। सीमेंट की जो बोरा है उसमें अगर हम हाथ डालें तो उसमें डालने पर आपका क्या होना चाहिए ठंड का अनुभव होना चाहिए। नंबर 3 आपका हाथ से जब हम रगड़ेंगे सीमेंट को तो हमें चिकनाहट का एहसास होना चाहिए, चिकनापन हमें एहसास होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 आपका पानी में जब हम सीमेंट को डालेंगे तो शुरुआत में क्या होगा पानी की सतह पर क्या होगा सीमेंट तैरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कुछ समय 50 सीमेंट धीरे धीरे सैचुरेट जब हो जाएगा तो क्या होगा तली पर बैठ जाएगा, ठीक है, या घुल जाएगा। 20 मिनट से अधिक अगर आप गर्म करते हैं, लास्ट पॉइंट है, अगर आप सीमेंट को 20 मिनट से अधिक समय तक गर्म करेंगे तो क्या होगा उसके रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो है कुल मिलाकर सीमेंट के लिए 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम अक्सर परीक्षण करके वहां पर हम आसानी से सीमेंट के गुण को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणवत्ता के लिए पहला पॉइंट है। मिलावट का दूसरा पॉइंट आपका होगा सीमेंट के अलावा सामग्री में मिलावा, ठीक है। तो मिलावा जो आपका होता है वो होता है महीन मिलावा, दूसरा आपका होता है मोटा मिलावा, ठीक है। तो महीन मिलावा और मोटा मिलावा ये दो मुख्य मिलावे के रूप में आप यूज करते हैं एग्रीगेट एवं सैंड, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप यूज करते हैं। तो हमें पिछले वीडियो में आपको जो है इन दोनों के बारे में
क्लासिफिकेशन करके और इसके गुणधर्म के बारे में हमने डिटेल में बताया जो है। जो मिलावा आपका होना चाहिए वेल ग्रेडेड होना चाहिए, यानी कि श्रेणीकृत होना चाहिए मिलावा आपका, टिकाऊ होना चाहिए मिलावा आपका, एवं एक पर्टिकुलर उसमें किसी भी प्रकार का जो है दोष ना हो। दोष मतलब क्या, कोई भी बाहरी मिलावट ना हो। सिल्ट की मात्रा हमें देख लेना है, कितना जल का अवशोषण कर लेता है इसके बारे में हमें देखना है। उसके जलांश को पहले देख लेना है। जलांश के विषय में हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि जलांश की क्या वैल्यू है, ठीक है। जिससे बल्किंग होता है तो बल्किंग ऑफ सैंड को भी हमें कैलकुलेट कर लेना है, तो हमने फार्मूला बताया था। ये सारे फैक्टर हमें जो मही मिलावा और मोटा मिलावा के लिए हम अलग अलग कंडीशन जो है देख लेंगे, उसके बारे में हम देख लेंगे, तभी जो है गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट को प्रोवाइड करेगा। जो मानक है उस मानक को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी, ठीक है। तो जो हम पानी यूज करेंगे कंक्रीट के लिए, अगर हमें गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट का बनाना है तो वो गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री वो आपका कहीं ना कहीं जो है पानी भी है, ठीक है। तो पानी जो है वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर ही जो है आपका जलायोजन क्रिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं भाग लेता है। तो जो वाटर है जलायोजन क्रिया भाग लेता है, तो वाटर की क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी होगी कहीं ना कहीं, और वो पानी किस लायक होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए। वाटर कैसा होना चाहिए आपका, पीने के योग्य होना चाहिए। जो पीने लायक पानी है उसी तरह का पानी हम यूज करेंगे, वही पानी हम यूज करें, यानी कि उस पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, एवं जो विशिष्टियां बताई गई हैं आईएस मानक के अनुसार, उस मानक के आईएस कोड के अनुसार, उस कोड के अनुसार ही वो पानी के मानक होने चाहिए। उसी आधार पर जो है हम उस पानी का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपका जो है ये हो गया आपकी सामग्री, व्यक्तिगत कारण हमने देख लिया, मिलाया कारण हमने पूरा डिटेल में देख लिया, पानी देख लिया। इसके बाद आपका जो है संयंत्र है। जो भी संयंत्र आप प्रयोग कर रहे हैं कंक्रीट के निर्माण में, अगर हमें गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट का निर्माण करना है तो वो संयंत्र क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर आपका क्या है, क्षमतावान। जो आप कंक्रीट के निर्माण में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी संयंत्र यूज कर रहे हैं, चाहे उसके बैचिंग के लिए, चाहे उसकी मिक्सिंग के लिए, बैचिंग में या मिक्सिंग के लिए या कुटाई के लिए अथवा बिछाने के लिए, ये सभी जो है क्षमतावान होने चाहिए। या क्यूरिंग के लिए, तो जितने भी आप संयंत्र यूज करेंगे कंक्रीट के निर्माण में, ये सभी कंक्रीट के निर्माण में प्रयोग होने वाले या कंक्रीट के ऊपर ऑपरेशन करने वाले, कंक्रीट की प्रक्रिया में भाग लेंगे, निर्माण से लेके उसको बिछाने से कुटाई अथवा क्यूरिंग में जहां भी हम उसका प्रयोग करेंगे, जिस भी संयंत्र का, वो इतना क्षमतावान होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जो है अवरोध न प्राप्त हो, वो कहीं ना फेल ना हो किसी वजह से, किसी कारणवश, या उनकी क्षमता इतनी कम ना हो कि वो कार्य में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। तो हमें समय समय पर जो है बैचिंग, मिक्सिंग मशीन जो भी हम यूज कर रहे हैं, वाइब्रेटर के यूज कर रहे हैं, वो सारे संयंत्र को समय समय पर हमें चेक करते रहना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता जो है मेंटेन हो, ठीक है। तो ये सारे जो है क्रियाविधि थी, ये सारे फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं आपके कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर को हमें प्रीवियसली बनाने, कंक्रीट के निर्माण से लेकर कंक्रीट को बिछाने, कुटाई, क्यूरिंग, सारी प्रक्रिया तक हमें जो है कंक्रीट के गुणधर्म को मेंटेन रखने के लिए, गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए ये सारी प्रक्रिया और सारे परीक्षणों को हमें विशेष ध्यान देना होता है, एवं विशेष अनुभव का प्रयोग करते हुए इनकी गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं। तो ये था आपका जो है कारक, जो हम यहाँ पर कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आप चाहे तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्य कुशलता के बारे में, कि कार्य कुशलता कैसे जो है कंक्रीट के गुण को प्रभावित करेंगे।
एक और फैक्टर में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, कार्यकुशलता। कंक्रीट की गुणवत्ता आपकी जो है वो कहीं ना कहीं जो है मेजर तौर पर मुख्यतया कार्यकुशलता पर डिपेंड करेगा। जो भी व्यक्ति उस कंक्रीट की गुणवत्ता को मेंटेन करना चाहता है, यानी कि वो जो निर्माण में संलिप्त, कंक्रीट के निर्माण में संलिप्त व्यक्ति, उसकी कार्यकुशलता बहुत बड़ा फैक्टर होगी। उसमें जो भी ऑपरेशन होंगे वो कार्यकुशलता जो है अगर उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसे है। ठीक है, तो जो भी हम कंक्रीट का निर्माण करेंगे उसमें अलग अलग जो भी प्रोसेस अपनाए जाते हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। जब भी हर एक स्टेप पर जब भी हम निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे कंक्रीट की, तो उसके बेस से लेकर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक, यानी कि बैचिंग से लेकर उसकी तराई तक, हर एक प्रक्रिया पर जब हम कंट्रोल करेंगे तभी जो है कंक्रीट की गुणवत्ता को हम मेंटेन कर पाएंगे, क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो उस प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको हमें कार्यकुशलता के अंदर जो आती हैं उनको हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहला आपका बैचिंग प्रक्रिया सही प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हम जो बैचिंग करते हैं, जो मिलावे का चाहे आपके संगठनों का बैचिंग जो करेंगे बाय वेट या बाय वॉल्यूम, वो आपका जो है सही एवं उचित ढंग से करना चाहिए। जो मानक है उस मानक के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया। दूसरा आपका है मिक्सिंग की प्रक्रिया उचित ढंग से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 आपका है फर्माबंदी। जो आपकी फर्माबंदी है वो भी जो है उचित होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 परिवहन। नंबर 5 है आपका बिछाना एवं उठाई, यानी कि सहना। और लास्ट में आपका जो है तराई। तो कुल मिलाकर ये आपके 6 से फैक्टर जो कार्यकुशलता के अंदर आते हैं एवं उस कंक्रीट की कार्यकुशलता के आधार पर कंक्रीट की गुणवत्ता को हम निर्धारित कर पाएंगे। आसानी से जो है उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी जो कार्यकुशलता के अंदर आएगी, उसमें जो बैचिंग करने की जो प्रक्रिया है वो आपका क्या हो, उस मानक पर सही प्रकार से किया जाना चाहिए जिस मानक पर हम जिस पर्टिकुलर ग्रेड का कंक्रीट हम बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपका जो है मिक्सिंग। जो आप मिक्सिंग करेंगे कंक्रीट के जो संघटक है उनको आपस में मिलाएंगे, उनके निश्चित अनुपात के अनुसार वो मिक्सिंग जो है आपकी सही प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, चाहे मशीन का प्रयोग करें चाहे मैनुअली, तभी जो है आप गुणवत्तापूर्ण कंक्रीट को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया। इसके बाद आपका फर्माबंदी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो है आपका फर्माबंदी, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फर्माबंदी क्या होता है। उस फर्माबंदी, जिस भी फर्माबंदी में हम कंक्रीट को ढालेंगे, एक तरह से कह सकते हैं फर्माबंदी को सांचा। ठीक है, तो जिस भी सांचे में हम कंक्रीट को ढालेंगे वो फर्माबंदी जो हम बना रहे हैं वो इतना कैपेबल होना चाहिए, वो इतनी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए ताकि जो हम पर्टिकुलर ग्रेड की कंक्रीट, जो ग्रेड की कंक्रीट हम उसमें ढालेंगे, जब कंक्रीट को हम ढालेंगे तो वो जो हम माप तैयार करना चाहते हैं, जो हम सांचा देना चाहते हैं, जो साइज देना चाहते हैं, वो माप हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है उस सांचे से कंक्रीट का लॉस नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार से कंक्रीट जो है उस फर्माबंदी से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद परिवहन। जो आप कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं बिछाने एवं कुटाई के लिए, जो अगली प्रक्रिया हमारी होगी, तो परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार का कंक्रीट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कंक्रीट आपका गिरे या वो खराब हो। ठीक है,
अगला पॉइंट है आपका बिछाना एवं कुटाई। ये आपका जो है कार्य कुशलता के अंतर्गत आता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। कंक्रीट को हम कितनी ऊंचाई से गिराएंगे और उसकी कुटाई जो करेंगे, वो निर्धारित कुटाई जो होती है आपकी, उस कुटाई के लिए हम चाहे वाइब्रेटर यूज करें, चाहे जिस भी चीज का यूज करें, संयंत्र का यूज करें, वो प्रक्रिया आपकी जो है नियत ढंग से होनी चाहिए, उचित मानक पर होना चाहिए। इसके बाद आपकी लास्ट फैक्टर जो है आपका तराई है। तराई जो आपके मानक है, उस मानक के अनुसार जो है आपका तराई होना चाहिए, वो क्यूरी होना चाहिए। आपका वाटर जो है यूज करेंगे तो उसकी जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है काफी आसानी से रिलीज हो पाए। तो ये सारे जो है फैक्टर हैं जिनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपके कार्य कुशलता के द्वारा उस कंक्रीट की गुणवत्ता को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाभ। अब इस गुणवत्ता को मेंटेन करने के लाभ क्या क्या है? जब भी आप कंक्रीट की गुणवत्ता को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं तो उस मेंटेनेंस में जो आपको हमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जब मेंटेन करेंगे तो वहां पर जो आपकी लागत होगी उसके निर्माण की लागत जो है वो आपकी क्या हो सकती है, वो घट सकती है। ठीक है, जब आप सब चीज ये जो है कंट्रोल वे में करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़े, उस कंक्रीट को अतिरिक्त मात्रा में बनाना पड़े, जिसकी वजह से आपका जो लागत होगा कंक्रीट का एवं निर्माण का, वो क्या होगा, वो कम से कम होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लागत के बाद निर्माण दर। निर्माण की दर, ठीक है, जब भी आप निर्माण की दर की बात करते हैं तो जो निर्माण का जो दर होगा, जब सब चीजें प्रक्रिया जो है एक सिस्टमैटिक वे में होंगी, कंट्रोल वे में होंगी, तो निश्चित तौर पर जो निर्माण की जो दर होगी, वो निर्माण जो आपके निर्माण की दर होगी वो क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। वो कहीं ना कहीं जो है आपका जल्दी जल्दी जो है निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो कम समय में निर्माण कार्य पूरा होगा। बहुत ही कम समय में आप निर्माण कार्य को पूरा कर सकते हैं इसके द्वारा, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल आपका अच्छा से है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या आपका अनुरक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, आपका अनुरक्षण। जो आपका रख रखाव है इस कंक्रीट का, वो रख रखाव जो है कहीं ना कहीं बहुत ही कम होता है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही कम होती है। किसी भी प्रकार का जो है उसमें हो सकता है डिफेक्ट में आए, तो उस डिफेक्ट न आने की वजह से कोई दोष नहीं आएगा। जब क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रहेगा आपका तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। जब डिफेक्ट कम से कम होगा तो उसका रख रखाव जो है, अनुरक्षण जो है, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, न के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है पॉइंट थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कंक्रीट की गुणवत्ता की अवधारणा को और उसके फैक्टर कौन कौन से कारक हैं, और लास्ट में हमने देखा यहाँ पर कार्य कुशलता एवं लाभ। तो इन सब के बारे में जो हमें विशेष ध्यान देना होगा जब भी हम कंक्रीट की गुणवत्ता की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फर्माबंदी के विषय में। फर्माबंदी हमारा अगला टॉपिक होगा, इसको आप एक बार नोट कर लें।